जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे गुरुजी जो बुलवाएंगे और जो भी भूल चूक जो भी गलती हो जाए संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, बहुत बहुत मेहर है, मेरे मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा है गुरुपा की। मुझे नहीं पता गुरुपा ने मुझे कब से अपने हाथ मेरे सर पे रखा है, पर मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ। 2004 सितंबर महीने में, पिछले लास्ट ईयर ही मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ। आयु क्यों, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिला, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू बहुत बोलूँ मेरी बहुत बोली दी है, तू बहुत प्यारी है, तू बहुत सच्ची है, और इसलिए मैंने तुझे चुना है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ बहुत 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 बदल गई है संगत जी। पहले मेरी शादी के बहुत साल हो गए और मेरे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे मैं कह नहीं सकती। मैंने शादी के इतने साल बाद भी मैं जितनी बार मुझे तकलीफ़ें आई, गुरुपा ने मुझे उठाया, मुझे हिम्मत दी, मुझे मेरी लाइफ बदल दी। यही मैं कहना चाहूँगी। गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरा कुछ ही टाइम हुआ है, मैं गुरु जी महाराज से अभी बस मैं क्या बोलूँ, मुझे मेरा पहला शुक्राना सत्संग है ये, और मुझे शुक्राना सत्संग करने नहीं आता। जो मुझे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही करूँगी। इतने थोड़े टाइम पे भी जब जब मैंने गुरु जी को याद किया, गुरु जी ने मेरी वो हर इच्छा पूरी की, मेरी हर प्रार्थना सुनी, मुझे उठाया, मुझे हर रूप में भी दर्शन भी दिखाए, जोत रूप में भी दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, और तितली रूप में भी दर्शन दिया गुरु जी महाराज जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी मुझे बहुत सालों से संगत जी डिस्क की प्रॉब्लम रही है। 15 साल हो गए मेरे को, डिस्क की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो मेरा होम्योपैथिक इलाज चल रहा था संगत जी। तो मैंने वो होम्योपैथिक इलाज बंद कर दिया, और उसके बाद फिर मेरे को फिर मतलब मैं चलती रही, बच्चों का काम जैसे भी करती रही। लेकिन गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि मैं बेड पे नहीं बैठी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बच्चों को भी देखना था, घर को भी देखना है, अपने अंकल जी को भी देखना था, बच्चे छोटे पढ़ाई वाले हैं। तो गुरु महाराज जी ने मुझे हर टाइम खड़ा रखा, मेरी हर तकलीफ़ हर परेशानी दूर की। तो संगत जी कुछ दिन पहले मुझे 15-20 दिन पहले लगा लीजिए, मुझे कमर दर्द फिर ज़बरदस्त दर्द हुआ, ना मैं बैठ सकती थी ना मैं लेट सकती थी। फिर मैंने गुरु जी महाराज जी का चंदन टीका लगाया, सुबह जल प्रसाद लिया, और मेरा 2 दिन में संगत जी 2 दिन में ही मेरा कमर दर्द छूमंतर हो गया। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, मैं आराम से उठ बैठ सकती थी, काम कर रही हूँ, जो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी पॉसिबल हो गया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी फिर मेरे शरीर में थोड़ी सी तकलीफ़ें आई, लेकिन मैं जल प्रसाद और चंदन टीका नित्य नियम से लगाती रही। जो जो मुझे गुरुजी ने उपाय बताए वो सारे उपाय मैंने किए। मैंने क्या किए, मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझसे करवाए। मेरा गुरुजी ने नित्य नियम बना दिया, जो
मेरी आधी लाइफ बीमारियों में गुजर गई थी। संगत जी, मैं कभी टाइम से सुबह नहीं उठती थी, मैं दवाइयों के सहारे ही थी। मैं दवाइयाँ ही खाती थी, बच्चों को स्कूल भेज के मैं सोई रहती थी, सारा दिन सोई रहती थी। पर सितंबर महीने से 2004 से जब से कनेक्ट हुई हूँ मैं अपने गुरुजी से, गुरु पानी, तो मेरी जीवन ही बदल दिया। उन्होंने मुझे नित्य नियम सिखाया, उठाया, मुझसे नित्य नियम करवाया। मंदिर कार्तिक मास में से अब तक मैं सुबह नित्य नियम 6 बजे मंदिर जाती हूँ। संगत जी, सुबह का मेरा नित नियम बना दिया। मैं मतलब आपको बता नहीं सकती, सुबह गुरुजी महाराज जी मुझे उठाते हैं, और अब तो मेरा अमृत वेला भी बन चुका गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं 4:30 बजे सुबह गुरुजी महाराज जी मुझे उठा देते हैं। जो मैं 20 सालों से जो सोई हुई थी, वो मेरे को गुरु महाराज जी ने पिछले सितंबर महीने से 2024 में मुझे ऐसे जोड़ा कि अब मेरी आंखों में नींद ही नहीं आती। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरा गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा। गुरुपा ने मुझे बहुत सारे उपाय बताए जो मैं करती हूँ नित्य नियम से। महामंत्र जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, शिव चालीसा का पाठ करती हूँ, सुखमनी साहिब जी का पाठ करती हूँ। और जो जो मतलब मुझे गुरुपाद जी ने जो जो मतलब बताए उपाय, वो सारे उपाय वो गुरुजी महाराज जी की कृपा से कर रही हूँ। वो ही मेरे से सब करवा रहे हैं, घर का काम भी कर रही हूँ। संगत जी, मेरे शरीर में तो इतनी बीमारियां हैं, मेरे आंखों से भी दिक्कत है और कानों से भी दिक्कत है। बस संगत जी, गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरी जो कान से आवाज़ें आती हैं, संगत जी उस आवाज़ को ठीक कर दिए। गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे बस ये कान की आवाज़ जो आती है वो उसका भी उपाय बताइए मेरे गुरु महाराज जी। क्योंकि शुरू से ही जब से मेरी शादी हुई है, मेरे पे बहुत मतलब ब्लैक मैजिक के ही मेरे पास सत्संग सुनती थी मैं। मेरे पास बहुत सारे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग गुरुपा जी ने मुझे सुनाए हैं कि हमारे ऊपर, मेरे अंकल जी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। और मुझे एक चलते ही फिरते लाश बनाया गया था, जो मैं इतने शादी के इतने सालों बाद भी सुखी नहीं रही। पर मेरे गुरु जी की इतनी 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 कृपा हुई कि अब मेरे को कुछ भी नहीं होता। मैं किसी की भी परवाह नहीं करती, मैं अपना काम करती रहती हूँ, गुरबानी सुनती रहती हूँ, गुरु जी के भजन सुनती रहती हूँ, मंत्र जाप सारा दिन करती हूँ। और गुरु जी हैं, वही मुझसे सब कुछ करवा रहे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से 2 अरदासें मैंने लगाई हैं। वो संगत जी, गुरु जी जल्दी मेरी वो 2 अरदासें पूरी कर दें, फिर मैं वो भी शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाद जी। इतने सालों से संगत जी मैं भूल गई, इतने सालों से जो मैं दवाइयाँ खा रही थी, मेरी सिर्फ़ 2 ही टैबलेट खाती हूँ। नहीं तो 20 सालों से मेरे को पता नहीं कितनी टैबलेट्स खानी पड़ती थी, और कितने मेरे एमआरआई हुए, सीटी स्कैन हुए, और सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आती थी। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेरे पे कृपा है, इतनी कृपा है, मैं आपको बता नहीं सकती। उनका जल प्रसाद नित्य नियम मतलब मैं लेती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, अंकल जी को भी देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा ड्रिंक करते हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से आप हमारे में मतलब आपस में लड़ाई भी होती थी। लेकिन जब से मैंने नित्य नियम अपनाना शुरू किया, जल प्रसाद देती हूँ सबको, तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा गुस्सा कम करते हैं। गुरुजी महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ऐसे ही अब अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखिए, सब संगत परिवार को खुश रखिए, उनकी जो भी इच्छाएँ हैं गुरुजी उन सबको खुश रखें, सबको ब्लेस कीजिए, सबके बच्चों को खुश रखिए। गुरु महाराज जी, खूब खूब मेहर, खूब खूब कृपा है आपकी। यूं ही अपना हाथ, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखना गुरुपा। मेरे सारे दुख दूर कर दे गुरुपा। आपका अनंतम अनंत शुक्राना, मेरी सारी दवाइयों से पीछा छुड़वाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे नित्य नियम उठाने का शुक्राना। हनुमान चालीसा, मंत्र जाप पाठ,
हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, जो मैं 20 सालों में नहीं कर पाई गुरुपा, वो आपने मेरे साथ इतना मतलब मेरा आपकी बहुत-बहुत कृपा गुरुपा, जो मैं इस कार्तिक महीने से लेके अब तक और आगे भी आप ऐसे ही ब्लेस करते रहेंगे। गुरुपा मेरे को बहुत विश्वास है, मैं आपका हर जल प्रसाद जो भी आप उपाय बताते हो बहुत दिल से करती हूँ गुरुपा, और वो आप ही हो और मेरा कोई भी नहीं है गुरुपा, मेरा कोई भी सहेली नहीं है, मेरी संगत जी कोई भी नहीं है जो मैं जिससे बात शेयर करूं। मेरे सिर्फ गुरुपा है, मैं उनसे ही बात करती हूँ और उन्हें ही अपनी तकलीफ बताती हूँ गुरुपा। बस संगत जी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे कान की से जो आवाज़ें आती हैं गुरुपा, उसका भी मुझे कुछ इलाज बता दीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए अपनी बच्ची पे। अब आगे मैं और सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी का आशीर्वाद हर संगत के साथ है, हर परिवार के साथ रहे, हर बच्चों के साथ रहे, बच्चों के सब एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाए गुरुपा, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके भी अच्छे हो गुरुपा, मेहर कीजिए गुरुपा, अपने आशीर्वाद बनाए रखें मेरे गुरुपा। संगत जी आपका भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी महाराज जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, तेरा दुख दर्द बीमारी कहाँ गायब हो जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी, कभी भी अपनी बाह मत, अपना आशीर्वाद कभी मेरे सर से मत उठाना मेरे पापा, मैं मेरे गुरुपा जी, आप मेरे पिता हैं, गुरु पिता हैं, मेरी सारी दुख तकलीफें दूर की गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी मुझे रोज़ डेली मेरे कबूतर रूप में दर्शन होता है, और बीच में लास्ट संडे को मैं बालकनी से कपड़े उतारी थी, मुझे कभी भी तितली रूप में दर्शन नहीं हुए थे, पर फर्स्ट टाइम मुझे येलो और ब्लैक उसमें मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, नहीं तो आज तक मैंने बटरफ्लाई भी नहीं देखी थी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कबूतर रूप में तो मुझे डेली दर्शन होते हैं गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब जब मैंने गुरुजी महाराज जी से जो जो मांगा, गुरुजी महाराज जी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और वो मेरी हर इच्छा जल्दी ही पूरी कर देते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरी दुख तकलीफ़ें दूर कीजिए गुरुपा, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से आज महाशिव के दिन यानी सोमवार के दिन 3 मार्च संध्या वेला के समय अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु परिवार, अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु पिताजी की कृपा से गुरु पिताजी ने कहा कि तू कहीं घूमने फिरने नहीं जाती, घर से कहीं निकलती नहीं। बहुत दिनों बाद उन्होंने राधा रानी के दरबार में मुझे जाने का अवसर दिया। संगत जी, मैं पहले अक्सर जाया करती थी राधा कृष्ण जी का मतलब वहाँ पे मथुरा वृंदावन अक्सर जाया करती थी। 7 साल नॉन स्टॉप गई मथुरा वृंदावन। मतलब अब पता नहीं फिर किसी कारण क्या हो गया कि बहुत दिनों तक मैं नहीं जा पाई संगत जी कहीं पे भी। तो इधर साल 1.5 साल थे तो बिल्कुल भी नहीं जाना हुआ कहीं पे भी। तो गुरु पिताजी कहते थे हमेशा घर में रहती है, तेरे लिए मैं ट्रिप प्लान करूँगा, तेरे को मैं तू तीर्थ स्थान जाती है तो तेरे को तीर्थ स्थान की मैं ट्रिप प्लान करूँगा तेरे लिए। और संगत जी वही हुआ, गुरु पिताजी ने मुझे राधा मतलब बरसाने में होली खेलने का अवसर दिया। जिस दिन से गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज दिया है कि तेरे को नच्चन की तैयारी कर ले, तेरे को नाचना पड़ेगा, तो बहुत नचाया गुरु जी ने महाराज ने। उनकी कृपा से मुझे बहुत मतलब नाचने का अवसर मिला, भजनों में कीर्तनों में मतलब कीर्तन हुआ तो वहाँ पे भी मैंने नाचा। जिस दिन गुरु पिताजी का मैसेज मिल रहा था उसके नेक्स्ट डे कीर्तन था तो वहाँ पे भी खूब नाचा। अभी होली पे भी और शिवरात्रि पे भी गुरु पिताजी ने खूब डांस करवाया भजनों पे। और अब होली पे ये बरसाने में अभी गई थी, होली चल रही है अभी बरसाने में जैसे कि आप सब जानते हैं। तो वहाँ पे भी खूब डांस किया, खूब डांस किया। संगत जी हुआ ये कि मैंने अपने गुरु पिताजी को जब घर से गई थी तो कहीं पे भी जाती तो गुरु पिताजी को साथ लेकर जाती हूँ। मैंने उनसे विनती करी, अनुरोध किया, मैंने कहा बाबा जी
मैं अकेले कहीं नहीं जाती, ठीक है, आप मेरे को भेज रहे हो, आपने ट्रिप प्लान करी तो आप हर समय मेरे साथ रहोगे, एक पल भी ऐसा ना हो जो मैं आपको याद करूँ और आपकी प्रेजेंस मुझे वहाँ पे फील ना हो संगत जी। और सच में यही हुआ कि जब भी मैंने याद किया गुरु पिताजी को, वहाँ पे गुरु पिताजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई है। और संगत जी हुआ ये कि हम जा रहे थे तो मतलब गए वहाँ बरसाने पहुँचे, तो हमारी ना परिक्रमा करने का कोई भी इंटेंस नहीं था कि परिक्रमा करेंगे, तो मतलब गुरु पिताजी ने ये भी पुण्य हमें प्राप्त करवाया कि हमसे राधा रानी की परिक्रमा करवा ली, वो जो 3 किलोमीटर वाली होती है ना संगत जी। हस्बैंड अंकल मेरे बोले कि चलो परिक्रमा कर लेते हैं, कोई नहीं 3 किलोमीटर ही, और बाकी सब भी तैयार हो गए। तो संगत जी मैं वैसे चलने में बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो वो 3 किलोमीटर वाली परिक्रमा पे चले गए। और संगत जी अचानक रास्ते में ना जब चढ़ाई पड़ी तो मुझे गुरु पिताजी की अपने याद आई, तो मैंने अपने गुरु पिताजी को याद किया। मैंने कहा बाबा मेरे से चला नहीं जा रहा, कहाँ हो आप? वैसे ही संगत जी बिल्कुल सामने में नजर गई, इतना बड़ा मतलब शिवलिंग था, पूरा शिव दरबार लगा हुआ था, वो मंदिर था संगत जी शिव जी भगवान जी का, और मेरी नज़र सीधे उस पे गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैंने आपको याद किया और आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी, इतनी खूबसूरत फ्रेग्रेंस आ रही थी वहाँ उतनी जगह पे, और मैंने खूब दिल से गुरु पिताजी का शुक्राना किया और अपने गुरु पिताजी के साथ चल दी। फिर संगत जी क्या हुआ कि अचानक ना मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई तो फिर वहाँ पे ना मेरे को वॉशरूम जाना पड़ा, और मैं तो वैसे बैठ नहीं पाती हूँ नीचे वाली पे, बहुत प्रॉब्लम होती है, इंडियन वाली पे, इंग्लिश वाली पे जाती हूँ। तो संगत जी वहाँ पे बीच में पड़ा, तो कहीं पे भी मतलब ये 3 वॉशरूम खुले हुए थे वहाँ पे, तीनों में इंग्लिश वाली तो कहीं भी नहीं थी, एक साइड में थी, मतलब वो मैंने कहा हे गुरु जी महाराज कैसे बैठूंगी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर संगत जी एक बंद था जो उसको खोला, तो वो मतलब इंग्लिश वाला था। सो शुक्राना शुक्राना बाबा जी, कोई परेशानी नहीं होने दी आपने। फिर संगत जी पानी का चक्कर पड़ा कि वहाँ पे पानी नहीं, अब मैं बैठी अंदर में पानी नहीं है, क्या करूँ, कहीं पे भी पानी नहीं आ रहा था संगत जी, सब परेशान थे वहाँ पे। और मैंने जैसे ही मैंने कहा हे भगवान अब क्या, मैं कितनी देर तक बैठी हूँ गुरु जी महाराज, क्या करूँ, मतलब कैसे निकलूँ। तो एकदम अचानक सडनली संगत जी उसमें पानी आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने खूब शुक्राना किया। बाहर आई तो मतलब हर जगह गुरु पिताजी ने ये दिखाया कि देख मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा संगत जी, सच में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। फिर मैं बाहर आई, बाहर नल लगा हुआ था, बाहर अपने हाथ पैर धोए, खूब अच्छे से जल छिड़का, और फिर संगत जी वहाँ से चले आगे। और तो हर जगह मतलब जहाँ जहाँ मेरे को चढ़ाई पड़ी, जहाँ जहाँ मेरे को जय गुरु जी जय गुरु जी, मैंने याद किया गुरु पिताजी ने या तो फ्रेग्रेंस के रूप में या तो बटरफ्लाइज के रूप में खूब दर्शन दिए, खूब साथ साथ, बिल्कुल जाने कितनी तो बटरफ्लाई रास्ते में मिली होंगी, मेरे आगे मेरे साथ साथ चल रही थी संगत जी। सो कोटान को शुक्राना 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 करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, हर पल मेरे साथ रहे, एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर संगत जी क्या हुआ कि बरसाने में जिस बस के साथ हम गए थे, हम बस में गए थे संगत जी, वो लोग ना कीर्तन करते हैं, वो जो राधा रानी का हॉल था पूरा उन लोगों ने बुक कर रखा था पूरा, मतलब वहीं पे कीर्तन था हमारा, भंडारा प्रसाद वगैरह सब कुछ था संगत जी। तो हम लोग गए तो परिक्रमा करके, जब ये था कि लेट हो रहे थे, कि सब लोग यही कह रहे थे कि बस मंदिर बंद होने वाला है, मंदिर बंद होने वाला है। और बंद होने के चक्कर में संगत जी हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मंदिर बंद होने के टाइम पे हम लोग दर्शन करने के लिए घुस गए। अब दर्शन करने के लिए घुस तो गए, भीड़ इतनी भीड़ संगत जी, हम सारे के सारे दब गए, बहुत बड़ी बहुत बुरी वाली भीड़। ये लग रहा था कि कहीं कोई मर ना जाए। छोटी बेटी को मैं देख रही हूँ कि उसके गर्दन पे किसी ने कोनी रख दी है, और मतलब छोटी बेटी भी संगत जी 17-18 साल की है मेरी, और उसकी आंखें ऐसे फट रही हैं। लेकिन संगत जी मैं बीच में दबी हुई थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय अपने गुरु पिताजी को याद करने। बस गुरु पिताजी को याद किया है, सारे के सारे सेफली बाहर निकल गए हैं। उस टाइम तो राधा रानी जी के दर्शन नहीं हुए, हम लोग सुरक्षित एकदम बाहर निकल गए। जबकि मैंने बच्चों से कहा था, हमने भी और हमारे हस्बैंड अंकल ने भी कहा कि थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि हमने 7-8-10 घंटे यहीं रहना है, रात में भंडारा वगैरह सब होगा, उसके बाद हम लोगों को चलना प्रसाद पा करके, और ये कीर्तन वगैरह जो भी होगा, मंडली आएगी, तो हमने यहीं रहना, हम आराम से दर्शन कर लेंगे। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले कि नहीं नहीं, उनके कहने से संगत जी हम लोग चले गए। तो गुरुजी महाराज ने सबको सुरक्षित निकाल दिया, हम सब सुरक्षित रहे, वरना भीड़ तो इतनी गंदी वाली थी कि मर जाते। एक औरत संगत जी गिर गई थी, उसके बच्चे भी दब गए थे, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया गया, उसको निकाला गया, तो सुरक्षित रहे सब लोग, किसी को कुछ हुआ नहीं नुकसान, सब गुरुजी महाराज की महिमा। फिर संगत जी हम लोग आ रहे थे, तो मेरे मन में कहीं ये चल रहा था कि हमने ना देखो दर्शन पा के भी हमें दर्शन नहीं हुआ, और आए तो हमें दर्शन नहीं हुए।
तो संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखो, इतनी एक सुंदर, इतनी लेडी सजी हुई एकदम बिल्कुल राधा रानी बनी वैसी नथ पहन रखी, और उसने संगत जी कन्हैया हाथ में ले रखे थे, और बहुत सुंदर लेडीज थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत एकदम राधा रानी तो वही लग रही थी संगत जी, मेरे को तो वही लग रही थी। कहते हैं कि उनके उस स्थान पर कण कण में उनका वास होता है, पता नहीं किस रूप में आपको दर्शन दे जाए, पता नहीं किस रूप में आपसे मिल जाए, और आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आपकी आत्मा सच्ची है तो कहीं ना कहीं आपको आभास होगा, आभास हो जाता है संगत जी कि नहीं ये वही थी। अब तुरंत नहीं होगा तो बाद में होगा। अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो आपको जरूर आपका मन संकेत करेगा कि हाँ नहीं परमात्मा यही था। तो संगत जी कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि हम आ रहे थे वहाँ पीछे की तरफ से, तो संगत जी मतलब वो औरत जो थी वो कन्हैया हाथ में रखा, खूब सजी सवरी थी खूब ज़्यादा, और संगत जी उसने मेरे गालों पे ऐसे करके रंग लगा दिया, ऐसे करके रंग लगा दिया। मैं इतनी खुश हुई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मेरे मन ने कहा कि बस यही राधा रानी थी जिन्होंने तुम्हारे साथ होली खेल ली। ये भी गुरु जी की कृपा, शुक्राना, खूब दिल से शुक्राना मैंने किया। मैंने कहा ठीक है, किसी भी रूप में आप तो आ सकती हो और आप तो खेल सकती हो हमारे साथ होली। तो संगत जी मैंने होली खेल ली और मेरे को ऐसा आभास हुआ, और मेरे साथ में जितने लोग थे संगत जी उन्होंने किसी को कलर नहीं लगाया अपने हाथों से। फिर पीछे जब वो मेरे साथ वाली थी बोली आपके लगा दिया, मैं भी लगवा लेती हूँ जाकर, फिर उन्होंने बोल कर लगाया, लेकिन जो उन्होंने अपने से लगाया उसकी बात ही दूसरी थी। संगत जी ऐसे ही हुआ, कहते हैं ना कि छक्कों से ना पैसे नहीं मांगने चाहिए, सिक्का मांग कर नहीं लेना चाहिए। यदि वो अपने आप से आपको देते हैं, अपनी स्वेच्छा से देते हैं, तो और उससे बढ़ के फिर कुछ नहीं होता। संगत जी मैंने मांगा नहीं था, वहाँ पर एक छक्का था, और मतलब हिजड़े जो कहते हैं उनको, वो थे। संगत जी कहते हैं हर रूप में भगवान परमात्मा विराजमान होता है। तो उन्होंने संगत जी अपने आप स्वयं मेरे शीश पे हाथ रखा, और अपने आप से संगत जी, ना मैंने उनसे कुछ बोला ना मैंने उनसे कुछ मांगा, और उन्होंने 5 का सिक्का संगत जी अपने दांतों से लगा के मंत्र पढ़ के जो चूड़े से लगा के मेरे को दिया। सो मैंने अपना सौभाग्य समझ के वो सिक्का रख लिया। सब गुरु जी महाराज करवा रहे थे, वही करने वाले वही करवाने वाले। फिर संगत जी मैंने उसको रख लिया अपने पास, शुक्राना बोल के। मैंने कहा गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं संगत जी कभी मांगना नहीं चाहिए, जो स्वेच्छा से देते हैं ना वही काम करता है। तो स्वेच्छा से मुझे वहाँ से वो खजाना मिला। सो संगत जी मैंने अपने पास रख लिया। फिर क्या होता है संगत जी कि हम लोग हॉल के अंदर चले गए, तो फिर किस हॉल में किसी अदर पर्सन की एंट्री ना हो, तो हम लोगों को आई कार्ड मिला हुआ था, तो वो हमारी पहचान थी। उसके बाद हॉल का दरवाज़ा बंद हो जाना था। संगत जी उन लोगों ने जिन लोगों ने बस की थी, तो उन लोगों ने ये मतलब नहीं देखा अरेंजमेंट वॉशरूम वगैरह का। खैर पीछे अलाउ कर दिया था उन लोगों ने कि हॉल से पीछे की तरफ से जाकर उधर मंदिर परिसर में ऊपर जीने चढ़ करके वहाँ पीछे एक जगह वॉशरूम था, तो वहाँ पे हम लोगों को अलाउ कर दिया गया। तो मेरी बेटी जो बहुत देर से परेशान थी वो टहल रही थी, क्योंकि संगत जी वो ज़रा दूसरी हालत से थी, तो उसको कुछ काम मतलब जाना था वॉशरूम वगैरह, तो वो अकेली ना जाए इस वजह से मैं भी जब अलाउ हो गया तो मैं भी उसके साथ चली गई। मैंने कहा ऐसा ना हो, मैं भी फ्रेश हो लूँगी और वो बेटी भी मेरी कहीं इधर उधर ना हो जाए। संगत जी उसके चक्कर में मैं चली गई उसके साथ साथ। फिर संगत जी वहाँ से 3-4 रास्ते जा रहे थे, हम हॉल का रास्ता ही भूल गए कि अब कहाँ से जाएं, कैसे जाएं। जहाँ जाएं तो हम वो मेन वाले राधा रानी, उधर भीड़ थी, इतनी भीड़ थी संगत जी, और हम 3-4 चक्कर हमारे लग गए, इतने राउंड लगा लगा के पूछ के सब लोग वो मेन उसका दरवाज़ा मतलब बता रहे थे संगत जी, जहाँ से आम पब्लिक जाती है हॉल को और राधा रानी के दर्शन करने। हमने कहा अगर यहाँ से हम भीड़ में फंस गए तो सीधे वही राधा रानी के दर्शन करने पहुंच जाएंगे, और वहाँ से फिर वही हालत होनी है जो सुबह हुई थी। संगत जी डर के मारे हम लोग बस उसी में, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता नहीं, बड़े घबरा गए कि अब क्या करें। हम और हमारी बेटी बाहर, और हमारे हस्बैंड अंकल अंदर हॉल में, और बाकी बच्चे भी अंदर। और अगर वो बाहर होते तो संगत जी हमारी इतनी हिम्मत नहीं टूटती। अब हम कहे गुरु जी महाराज हम तो खो गए, हम तो बहुत परेशान हो गए। फिर वो लड़की कहने लगी मेरी बेटी कि मेरे को तो मम्मा चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़ोर से। और संगत जी सच मानो तो मैं भी बहुत थक चुकी थी, और मेरे को भी बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी, पैर से कँप रहे थे। तो मैं इतना चलती नहीं हूँ घर में संगत जी, बहुत चलना हो गया। अब फिर मैंने बिठाया, मैंने कहा बैठ जाओ तुम यहाँ पर, थोड़ा रुक लेते हैं यहाँ पर, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो क्या जब वो लोग हॉल से बाहर आएंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। उधर भीड़ के मारे हॉल वाले भी नहीं खोल लेते। संगत जी मैंने देखा क्या सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, भाई टाइप, मतलब
सही था, अच्छा लग रहा था वो। और उन्होंने इशारा करके मुझे बुलाया। मैंने कहा हाँ, आप हमारी संगत में से हो और हमें ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हम भी बाहर हैं। तो मैंने कहा आप अपना आई कार्ड दिखाओ। कह रहे मेरा आई कार्ड मैंने जेब में रख लिया है, लेकिन मैं हूँ। फिर संगत जी उन्होंने अपनी जान पहचान बताई, सब कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे बस लेके खाटू श्याम जाते हैं और मैं सिंगर हूँ, और भगवान जी ने, बाबा जी ने मुझे ये गुण दिया है कि मैंने कभी कहीं से संगीत सीखा नहीं, और 108 भजन मैंने खुद के लिखे हुए हैं, वो मेरे को बुक में जो है छपवाने हैं। तो पहले मैं फोटोग्राफर, ऐसे बताने लगे संगत जी जैसे वो मुझे बरसों से जानते हैं और मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, हम अनजान नहीं एक दूसरे के लिए। तो कहने लगे संगत जी कि पहले मैं फोटोग्राफर का काम करता था और फिर सडनली मुझे काम चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत थी और मेरे को ना हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। मेरा हार्ट जो है ना ज़्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा हार्ट तुम्हारा बढ़ गया है तो प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो मैंने अपना काम चेंज कर लिया, लेडीज़ गारमेंट का काम करने लगा। तो संगत जी मैंने उनको एडवाइस दी, मैंने कहा आप ऐसा करो कि दिल्ली में आप गुरुजी को जानते हो, आप वहाँ पे जाकर लंगर प्रसाद किया करो और गुरुजी का प्रसाद पाया करो, तो उससे ना आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। कहते हैं अरे गुरुजी से तो मैं जाता हूँ, मैं गुरु संगत ही हूँ। संगत जी देखो कि कैसे गुरु बाबा जी ने, गुरु पिताजी ने हमें ये एहसास कराया कि देखो तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल प्रतिपल तुम्हारे साथ ही हूँ। और संगत जी सही में कहीं ना कहीं से गुरु पिताजी मुझे देख रहे थे उनके अंदर से कि ये कितना परेशान हो रही है और इसको ढांढस की ज़रूरत है कि नहीं तुम खोए नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही दिलासा दिलाने के लिए वो उस संगत के रूप में संगत जी वहाँ खड़े हुए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना किया, तहे दिल से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया। उन्होंने बेटी को वहाँ पे बिठाया, बोले आप थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ परेशान मत हो, कुछ नहीं, कोई नहीं खोना, सब मिल जाने हैं। अभी भीड़ खत्म होगी तो मेन गेट का दरवाज़ा खुलेगा तो आप चले जाना, जब भीड़ कम होगी तो मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप यहाँ पे आराम करो। संगत जी सच में उन्होंने बिठाया। फिर प्यास लगी थी बेटी को कि प्यास लगी है, तो संगत जी उन्होंने पानी लिया। तो हमारे पास खुले पैसे नहीं थे, वो 1-1 रुपए वाली थैली नहीं आती, वहाँ पे थैली बिक रही, तो उन्होंने लिया। तो हमने कहा भैया अब हम आपको, हमारे पास खुले पैसे तो है नहीं, हम आपको कैसे पैसे देंगे। तो कहते हैं एक तरफ आप भैया भी बोलती हो, अब इस नाते तो मैं आपका भाई हुआ, अगर एक भाई बहन को पानी पिला देगा तो कौन सी बड़ी बात है। आप ये समझ लेना आपके भाई ने अपनी बहन को पानी पिला दिया है। तो संगत जी ऐसे गुरु पिताजी हैं हमारे कि 1 मिनट भी अकेले होने का एहसास मुझे होने नहीं दिया उन्होंने। हर पल प्रतिपल जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, गुरु पिताजी मेरे सामने ही थे। और फ्रेग्रेंस संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस हर जगह मुझे आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी जैसे गुरु पिताजी मेरे साथ ही चल रहे हैं, साथ ही चल रहे हैं। फिर संगत जी सही सुरक्षित हम लोग घर पे आए, और घर आते ही मैंने अपने गुरु पिताजी से बोला, मैंने कहा बाबा जी स्थान ग्रहण करो। तो ये है मेरे गुरु पिताजी। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने कहा बाबा जी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाना। तो सच में संगत जी उन्होंने 1 मिनट के लिए भी अपनी इस बच्ची का साथ नहीं छोड़ा, हर जगह वो साथ में रहे। मतलब हर प्रॉब्लम आसान करते चले गए। मतलब वो यात्रा जो इतनी सफल अगर ये हुई, इतनी अच्छी हुई, तो ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का कि हर मुश्किल को कितनी आसानी से आसान कर देते हैं। बिल्कुल भी अपने बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। संगत जी फिर दोबारा भी हमने राधा रानी के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा किया। और संगत जी कीर्तन जो हुआ ना, उसमें हमने खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया, गुरु पिताजी ने खूब एंजॉय करवाया। ये जर्नी बहुत अच्छी रही संगत जी, सब गुरु पिताजी के कारण। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। बस बाबा इसी तरह हर पल अपने बच्चे के साथ रहना, हर पल आपकी उपस्थिति हमें नज़र आती रहे, आपका साथ हमें मिलता रहे, और इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सच में संगत जी इतने प्यारे गुरु पिता मिले हमें, इतने प्यारे परम परमेश्वर हमें मिले हुए हैं कि जो कहीं नहीं, हर स्थिति में हमारा साथ निभाते हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें संभालते हैं। मैं सत सत वंदन करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ, बारंबार तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। फिर यही कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु पिताजी यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती मुझसे हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।